देश का सबसे बड़ा गैंगरेप, सबसे बड़ा अश्लील फोटो वायरल का मामला और 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ गैंगरेप। वो घटना जिसके बाद लड़कियां स्कूल और कॉलेज जाने से कतराने लगी थी। वो घटना जिससे लड़कियों की शादी होना भी बंद हो चुका था। उस जगह पे कोई शादी भी नहीं करता था। 213 पन्नों के दस्तावेज पेश किए गए, 104 गवाह पेश किए गए, 11,688 दिनों का इंतजार करना पड़ा और उसके बाद 208 पन्नों का फैसला, 30 लाख का जुर्माना और 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। 1992 की ये घटना शायद ऐसा कोई होगा जिसे ये मालूम नहीं होगा। अजमेर के अंदर सबसे बड़ा देश का जो है वो अश्लील फोटो वायरल और गैंगरेप का यह मामला था, जिसके अंदर लड़कियों को होटल और रेस्टोरेंट जो हैं, फार्म हाउस हैं, उनके अंदर बुलाया जाता था, नशीला पदार्थ खिलाया जाता था। उसके बाद उनकी जो है अश्लील फोटो बनाई जाती थी और उसके बाद उन्हें धमकाया जाता था, डराया जाता था कि तुम तुम्हारी दोस्त को लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारी फोटो वायरल कर दी जाएगी। इसी घटना के बाद अजमेर के अंदर लड़कियां जो हैं उनकी शादियां होना बंद हो गई थी। कोई अजमेर में शादी करने के लिए भी राजी नहीं था और जो लड़की इसका विरोध करती थी, इस घटना का विरोध करती थी, उसे डराया जाता था, धमकाया जाता था। यहां तक कि उस वक्त पुलिस भी इस मामले से दूर रहा करती थी। पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी बताते हैं और बताएंगे आज आपको कि 32 साल पहले आखिर वो क्या वाकया था जिसके लिए 11,688 दिन यानी 32 साल का इंतजार करना पड़ा। एक दोषी ने फांसी लगा ली तो एक दोषी फरार हो गया, जिसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया। इस पूरे मामले के अंदर 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 213 पन्नों के दस्तावेज उस पूरे मामले के लिए पेश किए गए थे। दरअसल 1992 के अंदर अजमेर के अंदर तत्कालीन जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं फारूक चिश्ती और उनके दोस्त लड़कियों को फार्म हाउस और होटलों के अंदर बुलाया करते थे। होटल के अंदर बुलाकर उन्हें नशीला पदार्थ खिलाया जाता था और उसके बाद उनके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता था। साथ ही उनकी अश्लील फोटो भी खींच ली जाती थी, लेकिन शायद उन लड़कियों को इस बात की भनक भी नहीं थी। उसके बाद उन्हीं की फोटो, अश्लील जो फोटो थी, वो उन्हें बताई जाती थी और कहा जाता था कि कल तुम अपनी फ्रेंड को भी साथ लेकर आना, नहीं तो तुम्हारी फोटो को वायरल कर दी जाएगी। अब इसी डर से यह सिलसिला चलता रहा, मामला बढ़ता रहा और लगभग 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ यह कांड हो चुका था। जो लड़कियां विरोध करती, जो लड़कियां पुलिस में जाकर शिकायत करती, पुलिस भी उस वक्त ना जाने क्यों इस मामले पर चुप्पी साधे रहती थी। उसके बाद जब इसका विरोध हुआ तो उस वक्त इस मामले में 213 पन्नों के दस्तावेज उन दोषियों के खिलाफ पेश किए गए। 18 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई और उसके बाद न्याय के इंसाफ के लिए 32 साल एक लंबा इंतजार करना पड़ा, यानी 11,688 दिन तक इंतजार करना पड़ा। 104 गवाहों ने अपने बयान पेश किए और उसके बाद अजमेर की विशेष अदालत ने जो है वो 32 वर्ष बाद ये फैसला सुनाया और उस फैसले के अंदर 30 लाख रुपए के जुर्माने के साथ 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले के अंदर इंतजार लंबा करना पड़ा। शायद मैंने जैसे कहा कि वो लड़कियां जो उस वक्त कॉलेज में पढ़ा करती थी, आज वो 32 साल बाद शायद सीनियर सिटीजन बन गई हो, कई की आंखों की रोशनी गई हो, लेकिन जीते जी उन्होंने उस मामले पर जो कोर्ट में न्याय मिला, जो इंसाफ मिला, जीते जी उन सब ने इस इंसाफ को देखा है, सुना है और उन दोषियों को जो सजा सुनाई गई, उसके बाद शायद आज उन माँ और बहनों का कलेजा जरूर ठंडा हुआ होगा, जिन्होंने 32 साल पहले हमारी बहनों के साथ इस तरीके की करतूत की थी। लोग डरते थे शिकायत करने के लिए, लेकिन आखिरकार सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई और 32 साल बाद
104 गवाहों के, जैसे मैंने बताया कि 213 दस्तावेज इस मामले में पेश किए गए, 104 गवाहों ने कोर्ट में बयान किए और 32 साल इंसाफ का इंतजार करना पड़ा और उसके बाद 6 दोषियों को इस पूरे मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 30 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया। इस घटना के बाद शायद उस वक्त दोषी डरे न डरे, लेकिन आज इस फैसले को सुनकर उन दोषियों को जो ऐसा कुछ करने का खौफनाक अंजाम अपने दिमाग में रखते हैं, उनको शायद इस बात का डर भी लगेगा कि सत्य की एक दिन विजय जरूर होती है। 32 साल पहले के उस मामले में जो फैसला आया, आज उस फैसले के बाद पूरा देश खुश है और उन दोषियों को जो सजा सुनाई गई, उन दोषियों को जो आजीवन की सजा सुनाई गई, जो 30 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया, कोई इस तरीके की करतूत करने की अगर सोचेगा तो उससे पहले 10 बार डरना पड़ेगा। 32 साल बाद आखिर उन बहनों को न्याय मिल चुका है। महेंद्र बांसुरटाल, लोकमत हिंदी, जयपुर।